मित्रों कहते हैं कि भरा नहीं जो भावों से, बहते जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और आगे की पंक्तियां मैं कहता हूं कि 6 महीने अच्छे से जो इस भर्ती को दे दे वो बेरोजगार नहीं। जी हाँ, अगर बेरोजगारी से मुक्ति पानी है तो एक बहुत बढ़िया सा आपको यहाँ पे बताऊंगा कि एक पंथ दो काज। कहते हैं ना कि जब एक ही रास्ते पे चलते हुए दो काम कर लिए जाए तो कितना मजा आता है। तो बात वो है, बात करेंगे सीईटी 2024 की और पशु परिचर भर्ती, दोनों को एक साथ एक ही तीर से कैसे भेजा जा सकता है। एक ही तर्कस में एक ही तीर है आपका, और उससे दोनों लक्ष्य कैसे भेजे जा सकते हैं उसकी बात करेंगे। साथ में बहुत से बच्चे कितने घंटे पढ़े, कितने नंबर लाने, नोट्स वगैरह, इस सब की क्या करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। तो मित्रों सबसे पहले बात करते हैं सीईटी और पशु परिचर की। अगर हम बात करेंगे तो दोनों के अंदर क्या समानताएं हैं और क्या एक दूसरे की प्रतिकूलता है, दोनों की अच्छे प्रकार से बात करेंगे। सीटी के एग्जाम की प्रकृति बताऊं तो मित्रों ये एक कंपलसरी एग्जाम है। राजस्थान में अगर आपको नौकरी लगना है तो जो सीधी भर्तियां आती हैं उनको छोड़ दिया जाए तो उसके बाद जितनी भी भर्तियां हैं वो सारी की सारी सीईटी या तो 12वीं पास के अंदर कर दी गई है या सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर कर दी गई है। ठीक है, तो बात करेंगे कि सीईटी का 150 नंबर का आपका पेपर आता है, कुल 300 नंबर होते हैं, 3 घंटे का आपका ये एग्जाम चलता है। इसके सिलेबस के अंदर देखो नेगेटिव मार्किंग किसी भी प्रकार की नहीं होती है। और इसके एग्जाम में राजस्थान का इतिहास पूछा जाता है, कला संस्कृति पूछी जाती है, इसके अलावा भारत का भूगोल आएगा, राजस्थान का भूगोल हो गया, राजस्थान की पॉलिटी है, राजस्थान की इकोनॉमी, मतलब राजस्थान का जीके तो पूरा हो गया दोस्तों। इसके अलावा भारत का सिर्फ भूगोल पढ़ना है, 12वीं लेवल की बात कर रहा हूँ। भारत का क्या पढ़ना है, सिर्फ भूगोल पढ़ना है। उसके अलावा दैनिक विज्ञान है, मतलब साइंस आपको पढ़नी है, तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, मतलब यहाँ पे मैथ्स भी आ रही है और रीजनिंग भी आ रही है। ठीक है, सामान्य हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, कंप्यूटर हो गई, समसामयिक घटना यानी कि करंट अफेयर्स हो गया, ये इसका सिलेबस है। अब सर दोनों की साथ में कैसे की जाए, पशु परिचर में क्या समानता है, क्या विभेदिता है, तो बात की जाए अगर पशु परिचर की तो देखो पशु परिचर में राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, यानी कि सामान्य ज्ञान लिखा हुआ है, लेकिन आगे इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि जिसमें वापस से पॉइंट बता दिए सामान्य ज्ञान में भी कौन कौन से सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। दैनिक विज्ञान यानी कि आपकी साइंस है, वो आप सभी को पता है कि साइंस मित्रों सीईटी में भी है और पशु परिचर में भी है। गणित, गणित आपकी सीईटी के अंदर भी आ रही है, पशु परिचर में भी आ रही है। सामाजिक अध्ययन नॉर्मल सा जीके हो गया। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान का भूगोल आ रहा है, राजस्थान राज्य के संदर्भ में पूछा गया है तो राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति और करंट अफेयर्स। ठीक है, मतलब राजस्थान का आपको क्या पूछा जाएगा, जीके पूछा जाएगा और करंट अफेयर पूछा जा रहा है। ये मित्रों आपके सीईटी के अंदर भी है और पशु परिचर में भी है। मतलब मैं यहाँ पर एक चीज मित्रों आपको कहना चाहूंगा, अगर आप सीईटी की तैयारी करते हैं ना तो पशु परिचर के देखो कुल 150 प्रश्न आएंगे, 150 नंबर के होंगे, तो लगभग 105 प्रश्न इस भाग अ से आते हैं, 105 प्रश्न ये जीके वाले पोर्शन से आएंगे, विज्ञान गणित वाले से 45 प्रश्न अलग से आते हैं पशुओं के बारे में, मतलब एक डॉक्टर वाली जानकारी छोटी बहुत। ठीक है, तो 105 प्रश्नों का मटेरियल आपका यहाँ पे कवर हो जा रहा है। अगर आप सीईटी के अंदर राजस्थान जीके पढ़ लेते हैं, मैथ साइंस पढ़ लेते हैं, करंट अफेयर पढ़ते हैं तो यहाँ पे आपके 105 अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। सीईटी का एग्जाम पहले है, सीईटी का एग्जाम होने के बाद भी महीने 2 महीने का आपको क्या मिलेगा, आराम से समय मिलेगा भाई। आप आंसर की वगैरह मिला करा के एक बार घर पे घूम के भी आ जाओगे ना, उसके बाद भी महीने 2 महीने का फुल आपको समय मिलेगा। उसके अंदर भी आप चाहो तो ये 45 नंबर वाला पार्ट है, इसको अच्छे से कवर कर लोगे। ठीक है, और इसका रिवीजन करते रहोगे तो भी आपका हो जाएगा। तो देखिएगा अपन ने वहाँ पे बात की, आप देखेंगे कि पशु परिचर के अंदर क्या क्या आ रहा था, उसको मैं काट रहा हूँ। ठीक है, राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति, विरासत, ये आ गया पशु परिचर के अंदर। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा राजस्थान की इकोनॉमी जीके के अंदर साथ में आई जाती है। ठीक है, दैनिक विज्ञान आ रही है वहाँ पे, तार्किक विवेचन आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा क्या आ रहा था, समसामयिक घटनाएं आ रही थी, ये इतना आ रहा है पशु परिचर। पीछे क्या बचा सर, पशु परिचर को साथ में लेके चलूँ तो पहले आपको ये कवर करना, मैं आपको बता दूंगा। पशु परिचर को साथ में लेके चलना है ना, और मैं कह रहा हूँ सीईटी पहले है तो पहले सीईटी की तैयारी करो भैया, पशु परिचर अपने आप हो जाएगा। और डेली का 1 घंटा या 2 घंटा है वो भाग ब को देते रहो। पशु परिचर का ब भाग है ना, पशु परिचर में जिसमें पशुपालन है, उसके 1 घंटा या 2 घंटा डेली का वो पढ़ते रहो। बाकी आप तो तैयारी सीईटी की करो, पशु परिचर की तैयारी आपकी ऑटोमेटिक हो रही है, पहले सीईटी का एग्जाम होगा आपका। ठीक है, तो इतनी चीजें तो सेम है। अलग से आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, भारत का भूगोल अलग से है सीईटी के अंदर। इसके अलावा रीजनिंग, हिंदी गणित अंग्रेजी, मतलब हिंदी अंग्रेजी और गणित, हिंदी अंग्रेजी हो गई। इसके अलावा गणित तो पशु परिचय में भी है, कंप्यूटर सॉरी, ठीक है, कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर हिंदी अंग्रेजी ये अलग से पढ़ने की आवश्यकता है। तो मेरा कहने का उद्देश्य यहाँ पे यही है, मैं आपको इन दोनों की तैयारी एक साथ के मित्रों बताऊंगा कि आप तैयारी करो सीईटी की। किसकी तैयारी करो, सीईटी की। हमारे आर पे स्टडी ऐप है प्ले स्टोर पे, बहुत जल्द बैच स्टार्ट होंगे 10 जुलाई के आसपास, तो उसकी भी आपको सूचनाएं हम वो दे देंगे। ठीक है, बाकी यूट्यूब पे क्लास डेली लगती है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। आप सीईटी की तैयारी करो मित्रों,
और सीईटी के अंदर भी पहले कौन से भाग क्लियर करो, पहले वो भाग क्लियर कर लो जो पशु परिचर में भी लगते हैं, मतलब राजस्थान जी के क्लियर कर लो आप, विज्ञान गणित ये वाला भाग पहले क्लियर कर लो, करंट अफेयर्स का। ठीक है, ठीक है। इससे आपका ये अभाग सीईटी की तैयारी का भी काफ़ी का पोर्शन क्लियर हो गया, प्लस 105 नंबर का ये क्लियर हो गया। और डेली के आपके टाइम टेबल के अंदर आप टाइम रखो 1 घंटा या 2 घंटा, आपको ये पशु परिचर के जो 45 क्वेश्चन पूछे जाने पशुपालन के, इसको दो। इससे आपकी पशु परिचर की तैयारी साथ में हो रही है और सीईटी की भी हो रही है। पहले एग्जाम सीईटी का होगा, तो जैसे सीईटी का एग्जाम आपको लगे कि मेरा ये वाला पोर्शन पूरा क्लियर हो गया, फिर जो सीईटी में हिंदी है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, उसको आप पढ़ना स्टार्ट कर देना। भारत का भूगोल, 4 सब्जेक्ट आपके पीछे बचेंगे, उन पर थोड़ा ज़्यादा जोर देना, सीईटी आपकी हो जाएगी। उस बाद सीईटी की कर रखी है तो ये वाला भाग तो वैसे ही क्लियर हो गया। उसके बाद आप महीना 2 महीने बढ़िया दबा के दे देना पशुपालन से संबंधित भी भाग को, और इसकी टेस्ट सीरीज लगाते रहना। दोनों मित्रों आपके क्लियर हो जाएंगे। मैं वादे के साथ कह सकता हूं कि अगर कोई बच्चा डेडिकेटेड होकर बढ़िया अच्छे प्रकार से है ना, मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप डेडिकेटेड होकर डेली के 4 से 5 घंटे भी देते हैं ना, 4 से 5 घंटे भी आज से आप देना स्टार्ट करते हैं ना, तो मैं आपको कहता हूँ कि पशु परिचर तो हलवा है। ठीक है, पशु परिचर है ये तो आप, क्योंकि इसके पास टाइम है, अभी दिसंबर में एग्जाम होगा तो बहुत समय पड़ा अपने पास, तो ये 4-5 घंटे बढ़िया अच्छे से पढ़ाई करें तो हो जाएगा। लेकिन सीईटी है, इसके लिए थोड़ा आपको समय ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार बहुत से लोगों ने सीईटी को मजाक में लिया था, लेकिन इस बार देंगे और काफ़ी कंपटीशन बढ़ेगा इस बार सीईटी के अंदर। ठीक है, तो सीईटी के अंदर आपको मित्रों 5 से 6 घंटे की पढ़ाई है वो करनी होगी। आज से अगर तैयारी स्टार्ट करते हो तो जुलाई आपके पास है, अगस्त आपके पास है, इसके अलावा सितंबर के अंदर ग्रेजुएशन वाला, लेकिन अक्टूबर में आपका होगा। तो लगभग 3 से 4 महीने के अंदर आप 5 से 6 घंटे तैयारी अच्छे से करते हैं तो ये आपकी सीईटी की भी हो जाएगी। 1 घंटा डेली का आप निकालो पशु परिचर के लिए, बी भाग के लिए, ब भाग, अ भाग तो आपका सीईटी में आ जाएगा, ब भाग के लिए 1 घंटा निकालो। तो मैं आपको कहूँगा कि आपका टाइम टेबल कुछ इस प्रकार का रहना चाहिए कि 5 घंटे आप है वो अपने टाइम टेबल के अंदर मित्रों किसको दो, 5 घंटे अपने टाइम टेबल के अंदर सीईटी के जीके वाले भाग वगैरह उसको दे दो, 1 घंटा रखो पशु परिचर के ब भाग के लिए। दोनों आपकी बढ़िया अच्छे प्रकार से क्लियर हो जाएगी। बाकी नोट्स वगैरह देखो, जो चीज़ आपको याद नहीं हो रही, आप जहाँ से इसमें क्या है मटेरियल दे रहे हैं, जो चीज़ें आपको याद नहीं हो रही उसको शॉर्ट नोट्स में लिखते जाओ, ताकि एग्जाम टाइम की तरह आपको क्या है उसका रिविजन करने का समय मिल जाए। एग्जाम में पूरे नोट्स का रिविजन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो जो जो चीज़ें याद नहीं है, जो कठिन है, उसको पेज के ऊपर या जो डेंजर पार्ट होता है ऊपर पेज के, वहाँ लिखते रहो मुझे इस पेज में से ये याद नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसी चीज़ें साथ साथ में करते जाओ ताकि बढ़िया अच्छे प्रकार से आपका एग्जाम टाइम में रिवीजन भी हो जाएगा। तो मेरे सुनहरा मौका है, सीईटी तो सबको करनी ही करनी है, ये तो कंपलसरी है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं सीईटी जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा पशु परिचर की भी साथ में आपकी बढ़िया अच्छे से तैयारी हो जाएगी, बेरोजगारी का जो धब्बा है वो आपके ऊपर से दूर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सीईटी में भाई साहब टारगेट तो 250 प्लस का लेके ही चलो, इससे कम तो रखना ही नहीं है, 250 प्लस का टारगेट आपका होना ही चाहिए सीईटी के अंदर। ठीक है, पशु परिचर फर्स्ट बार हो रही है तो देखते हैं क्या कुछ किस प्रकार से इसका माहौल रहता है। बाकी आरपी स्टडी टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आरपी स्टडी ऐप लिख के सर्च करोगे तो आ जाएगा हमारा टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी साथी यूट्यूब पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।